आज जैसे ही सुबह संत लोग जाने लगे, अजामिल जैसे ही बाहर निकला, आज अजामिल ने संतों से कहा, रे अभी तक तुम गए नहीं, जाने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? संतों ने कहा, बेटा संत जब भोजन पाते हैं ना, भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के पुण्य नहीं लगता। और तुमने तो संतों को भोजन कराया है और भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अजामिल ने कहा, अच्छा अभी तुम्हारे मन में दक्षिणा की बाकी बची है? ये जो तुम्हारे लोटा सोटा लगोटा है ना, ये तो सोचो मैंने तुमसे छीने नहीं है। दक्षिणा तो मन में विचार मत करो दक्षिणा लेने की। संत लोग कहने लगे, अरे अजामिल, हमें दक्षिणा में कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, पर बिना दक्षिणा लिए हम जाने वाले नहीं हैं। अजामिल ने कहा, अच्छा तुम्हें रुपया पैसा नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? संत लोग अजामिल से कहने लगे, अरे बेटा तुम्हारे घर में 6 पुत्र हैं, तुम्हारी पत्नी बता रही थी कि 7वां बालक होने वाला है, बस हमें दक्षिणा में यही दे दो, जो तुम्हारा 7वां पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, अच्छा ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा, परंतु अब तुम यहां से जाओ। संत लोग अजामिल को आशीर्वाद देकर वृंदावन की ओर चल दिए। आज अजामिल मन में विचार करने लगा कि संतों ने कहा अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना और मांग रहे थे दक्षिणा, ये कहीं पागल तो नहीं हो गए? दक्षिणा और नाम का क्या मेल है? आज अजामिल के घर में जैसे ही 7वां बालक आया, आज अजामिल ने अपने उस 7वें बालक का नाम नारायण रख दिया। अब तो अजामिल धीरे धीरे अजामिल का जो प्रेम उस 7वें बालक में ज्यादा हो गया। अपने जो 6 पुत्र से उनसे इतना प्रेम नहीं करता जितना प्रेम 7वें बालक से करता था। अब तो अजामिल उठते बैठते, नारायण बेटा ये ला दे, नारायण बेटा ये खा दे, नारायण बेटा ये खा ले, नारायण बेटा ऐसा कर, नारायण बेटा 24 घंटे नारायण 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 का नाम जपते जपते अजामिल की जो मलिन बुद्धि थी वो भगवान के भजन में लगने लगी। वो धीरे धीरे सात्विक हो गई। अब धीरे धीरे अजामिल ने चोरी करना बंद कर दिया। एक दिन अजामिल बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया, तड़फने लगा बीमारी के कारण। और जब वो तड़फने लगा और उधर यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आ गए। अजामिल ने देखा ये काले काले भूत कहीं मुझे मार ना दे, ये मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। अब तो अजामिल चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ, ये काले काले भूत मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। कोई नजर नहीं आया अजामिल को। अजामिल चारों तरफ देख रहा है, चीख रहा है और सामने खेल रहा था अजामिल का पुत्र जिसका नाम है नारायण। चीखते चीखते अजामिल की दृष्टि जैसे ही नारायण पर पहुंची, तब तो अजामिल के मुख से केवल नारायण नारायण नारायण, मेरे प्राणों की रक्षा कर नारायण, ये काले काले भूतों से मुझे बचा नारायण, ये काले भूत नारायण मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। बस नारायण ही नारायण नारायण नारायण। अंत समय में उसने नारायण का चिंतन किया तो भगवान नारायण के पार्षद अजामिल को बचाने के लिए आए। अंत गति सोमति। अंत में हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान की शरण में जाएंगे।
अंत में अगर संसार का चिंतन करेंगे तो संसार की ओर हमारा मन लग जाएगा। आज जैसे ही भगवान के पार्षद अजामिल को बचाने के लिए आए, उधर यम के दूत खड़े हुए थे। आज भगवान के पार्षदों ने यम दूतों से अजामिल को बचा लिया। यम दूत अजामिल भगवान के पार्षदों से कहने लगे, तुम जानते हो इस अजामिल को? इसने कोई भी सत्कर्म नहीं किया, इसका नित्य काम था चोरी करना, डकैती करना, संतों को परेशान करना, और तुम इसको बचा रहे हो। पार्षदों ने कहा, अरे यमदूत तुम नहीं जानते, इसने हमारे भगवान के नाम को पुकारा है, इसने नारायण 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 बचाओ। तो भगवान ने हमें इसे लाने की आज्ञा दी है, इसे बचाने के लिए हमसे बोला है। आज यमदूत कहने लगे, अरे तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए, इसको बचा रहे इस दुष्ट को, इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, इसके पुत्र का नाम है नारायण। आज पार्षद कहने लगे, अरे इसने अपने पुत्र का नाम तो अब रखा है नारायण, लेकिन हमारे भगवान का नाम तो आदि अनादि काल से नारायण है। भाव कुभाव अनख आलसु, जो गलती से भी अगर हमारे भगवान को पुकारेगा तो उसे यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा, उसे तो भगवान के बैकुंठ में जगह मिलेगी। आज भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को बचा लिया। अब अजामिल मन में विचार करने लगा कि मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, अपने पुत्र का नाम लिया, तो भगवान ने मुझे मेरी रक्षा की, भगवान के पार्षदों ने मुझे बचाया। अगर मैं सच्चे दिल से भगवान को पुकारूंगा, भगवान का नाम लूंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान का यज्ञ करूंगा, तो मुझे यम के दूत नहीं ले जा सकते। अब जैसे ही यमदूत यमपुरी पहुंचे, वहां पर यमराज सिंहासन पर बैठा हुआ था। अरे तुम अजामिल को लेकर नहीं आए, खाली हाथ क्यों आए हो? यमदूत कहने लगे, महाराज हम तो अपनी जान बचा कर आए हैं। उस अजामिल को जैसे ही हमने पकड़ा, उसने अपने पुत्र नारायण नारायण का नाम लिया और भगवान के पार्षद उसे बचाने आ गए। यमराज ने कहा, धीरे धीरे बोलो, ये नाम अगर तुमने इस यमपुरी में भगवान के नाम को लिया तो मेरी यमपुरी पूरी खाली हो जाएगी। यमदूत कहने लगे, अरे भगवान आप तो कहते हो संसार में सबसे बड़ा मैं हूं, और आप इस नारायण नाम से को गाने से क्यों रोकते हो? यमराज ने कहा, एक बात सुनो, जब मैं सुबह संध्या वंदन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, आंखें बंद करके बैठता हूँ, तुम मुझसे रोज पूछते हो, तुम तो जगत के पति हो, तुम तो जगत स्वामी हो, तुम इस संसार में सबसे बड़े हो, तुम किसका ध्यान करते हो, किसकी उपासना करते हो? तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ, मैं प्रभु नारायण का चिंतन करता हूँ, नारायण का भजन करता हूँ। अब यमदूत यमराज से पूछने लगे, स्वामी अब हमें आप बताओ, किसको लाना है, किसको नहीं लाना? अब ध्यान से सुनना। यमराज ने कहा, अगर कोई जीव भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम का भजन करता है, भगवान के नाम की माला जपता है, भगवान के नाम का ध्यान करता है, नारायण नाम को पुकारता है, गलती से भी उसको हाथ मत लगाना। और जो व्यक्ति भजन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, सुबह उठा भोजन कर लिया, ना संध्या की, ना बंदन किया, और ना सूर्य भगवान को जल दिया, और उसका दिन रात भोजन करने में ही, चुगली निंदा करने में ही, बुराई करने में समय व्यतीत होता हो, उसको कभी छोड़ना मत। आज अजामिल बहुत प्रसन्न हुआ
कि आज मैंने अपने पुत्र नारायण को नाम को पुकारा तो भगवान नारायण ने मेरे प्राणों की रक्षा की। अब तो अजामिल ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब मैं चोरी करना सब कुछ अब बिल्कुल बंद करूंगा। अब तो केवल मौन रहकर भगवान विष्णु की ही उपासना करूंगा, भगवान विष्णु का भजन करूंगा, भगवान विष्णु का ही कीर्तन करूंगा। अब भगवान विष्णु के सिवाय संसार में सार नहीं है। नाम तुम्हारा तारनिहारा और जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, प्रभु कितना सुंदर होगा, प्रभु कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनिहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, प्रभु कितना सुंदर होगा, प्रभु कितना सुंदर होगा। कण कण में तो छिपा हुआ है, तेरी लीला न्यारी है। कण कण में तो छुपा हुआ है, तेरी लीला न्यारी है। श्याम सलोनी सावर सूरत, ये सब हमको प्यारी है। श्याम सलोनी सावर सूरत, ये सबको ये प्यारी है। भव सागर में डूब रहे हैं, भव सागर में डूब रहे हैं। जाने कब संगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं। अरे इन हाथों में ले लो कन्हैया, इन हाथों में ले लो कन्हैया। अरे जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, प्रभु कितना सुंदर होगा, प्रभु कितना सुंदर होगा, प्रभु कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनिहारा, नाम तुम्हारा तारनिहारा। जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, प्रभु कितना सुंदर होगा, प्रभु कितना सुंदर होगा, प्रभु कितना सुंदर। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान की दृष्टि में तो सब एक समान होने चाहिए। राक्षस भी भगवान के पुत्र हैं, मनुष्य भी भगवान के पुत्र हैं, जितने भी सृष्टि में जीव जंतु हैं सब भगवान के हैं।
भगवान को तो किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान की दृष्टि में सभी एक होने चाहिए, परंतु भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? आज आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते और ना ही भगवान कभी किसी को मारते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। तुम्हारे मन में ऐसी शंका क्यों आ गई? राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगा, गुरुदेव, मैंने देखा है भगवान राक्षसों को मारते हैं। समुद्र मंथन के समय में भगवान ने कितना भेदभाव किया और शिशुपाल को भगवान ने मार दिया। आखिर शिशुपाल ने भगवान का क्या बिगाड़ा था? आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। अगर जीव अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छी गति प्राप्त होती है, जीव बुरा कर्म करता है तो उसको उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। भगवान तो न्यायाधीश हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और रही शिशुपाल की बात, जब पांडवों ने यज्ञ किया, यज्ञ में सवाल उठा कि सबसे पहले इस यज्ञ में पूजन का अधिकारी कौन है? और तुम्हारे बाबा नकुल ने कहा इस यज्ञ में सबसे पूजनीय तो केवल भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण ही पूजन के अधिकारी हैं। तो शिशुपाल ने पता है क्या कहा? अरे वो ग्वारिया जिसका कुल का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, बेजर की रोटी खाता है, पोखर का पानी पीता है, और वो इस यज्ञ में प्रथम पूजनीय कैसे हो सकता है? और अर्जुन भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे और शिशुपाल को मारने लगे। जैसे मारने के लिए दौड़े, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन, तुम इसको नहीं मार सकते, इसको बोलने दो। आज जैसे ही शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को गालियां देना प्रारंभ किया, उल्टा सीधा बोलने लगा, आज जैसे ही 101 पूरी गाली हुई, आज भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल के सर को अलग कर दिया और शिशुपाल के अंदर से जो दिव्य ज्योति निकली, उसने 7 चक्कर लगाए, परिक्रमा की भगवान की और भगवान के चरणों में लीन हो गए। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सवाल किया, जब शिशुपाल को मार दिया तो शिशुपाल के अंदर से जो दिव्य ज्योति निकली भगवान के चरणों में क्यों समाई? भगवान ने कौन सी गति उसको प्राप्त कराई? सुखदेव जी कहने लगे, राजन, शिशुपाल ने कर्म तो किया था गलत, लेकिन कर्म गलत करते करते भी चिंतन किसका था? केवल कृष्ण का। गलती से भी कोई भगवान का चिंतन कर ले तो भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और तुम कहते हो भगवान गलत करते हैं। भगवान के मन में भेदभाव किसी के प्रति नहीं होता। भगवान कभी भक्त के साथ गलत कर ही नहीं सकते। ये तो जीव की अपनी अपनी मति होती है। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता आज तक मैंने नहीं देखा। तुम्हें भूख लगी हो तो भोजन कर लो, प्यास लगी हो तो जल पी लो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जो आनंद इस कथा में है, इस कथा को सुनने से ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। आप तो बस कथा सुनाते रहो और कथा में जो आनंद है, मुझे किसी और चीज का चिंतन ही नहीं होता मेरे मन में।
हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने के लिए, और हिरण्यकश्यप के जो 3 पुत्र थे उनको इंद्र ने मार दिया। हिरण्यकश्यप जैसे ही तपस्या कर लौटा तो कयाधु ने बताया इंद्र ने हमारे बालकों को मार दिया। हिरण्यकश्यप अब तो देवताओं से द्वेष करने लगा। आज हिरण्यकश्यप को पता था कि मेरी पत्नी गर्भवती है। आज हिरण्यकश्यप ने कयाधु से कहा, कयाधु तुम्हारी कोख में जो बालक पल रहा है इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं इंद्र हमारे इस बालक को ना मार दे। आज कयाधु की कोख से भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद का जन्म है। आज हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता चला कि मेरे घर में सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया है, आज हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुकुल से गुरुदेव को बुलाया और गुरुदेव से कहा, मेरे इस बालक को इतनी अच्छी शिक्षा देना, जितने भी हमारे शस्त्र हैं शस्त्र विद्या को सिखाना। और आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया, परंतु प्रहलाद तो भगवान का परम भक्त था। गए तो थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए और चिंतन किसका था? केवल नारायण का। अब जैसे ही प्रहलाद शाम को गुरुकुल से पढ़कर आया, आज हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लिया और प्रहलाद से पूछा, बेटा आज गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया? गुरुजी ने कौन से शास्त्र की विद्या की है, कौन से शस्त्र तुम्हें सिखाए हैं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये शस्त्रों की विद्या सीखने से क्या मिलता है, ये विद्या से क्या होगा? केवल भजन करो तो केवल नारायण का, केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। आज हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आ गया, आज गुरुकुल से गुरुदेव को बुलाया। अरे ये कौन सी शिक्षा तुमने प्रहलाद को सिखाई है? मैंने तुमसे कहा था इसे शस्त्र विद्या सिखाना, और ये उस नारायण के नाम को पुकारता है जिसने हमारे बालकों को मारा है। आज हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया प्रहलाद के ऊपर, प्रहलाद को बहुत समझाया। आज हिरण्यकश्यप ने पुनः प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। अब तो गुरुकुल के जितने भी बालक थे सब प्रहलाद से कहने लगे, अरे प्रहलाद ये जो तुम्हारी उम्र है ना, ये भी भजन पूजा करने की नहीं है। जब तुम्हारे पिता तुम्हें मारते हैं, तुम्हें ताड़ना देते हैं तो हमें बहुत दुख लगता है। अभी ये समय नहीं है, भगवान तुम्हें खाने को नहीं देते, तुम्हें भोजन कौन देता है? माँ। शिक्षा की व्यवस्था किसने करी? पिता ने। धन कौन खर्च करता है? पिता। जब तुम बीमार होते हो दवाई की व्यवस्था कौन करता है? पिता। जब माता पिता हैं तो अभी भगवान का भजन क्यों करना? भगवान तुम्हारी कोई देखभाल थोड़ी करते हैं, भगवान तुम्हें भोजन थोड़ी कराते हैं। भजन करने की तो उम्र बुढ़ापे में होती है, ये तो उम्र पढ़ाई करने की है, खेलने की है। आज हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता चला कि प्रहलाद का मन पढ़ाई में नहीं है, कोई भी शस्त्र की विद्या नहीं सीख रहा, आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और आज प्रहलाद को होलिका की गोद में दे दिया। होलिका को वरदान था कि उसका अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हाथी से मरवाने के प्रयास किया, फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की।
आज बहुत ऊंचा सा ढेर लकड़ियों का लगाया और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और नीचे से अग्नि लगाई। परंतु प्रहलाद बैठा तो होलिका की गोद में था और चिंतन किसका कर रहा था? नारायण 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 का कीर्तन, नारायण नाम का चिंतन केवल प्रहलाद के मन में फंसा हुआ था। अग्नि बहुत जोर से दहकने लगी, जलने लगी। नारायण भगवान की कृपा से होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। ये भगवान नारायण का भक्ति का चमत्कार था। आज हिरण्यकश्यप ने जैसे इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। आज प्रहलाद फिर गुरुकुल पढ़ने के लिए गया। आज आश्रम के बालकों ने कहा, हमें तो बहुत डर लग गया था जब होलिका ने तुम्हें अपनी गोद में बिठाया और तुम्हारे पिता ने लकड़ी में चारों तरफ से अग्नि जला दी थी। आज प्रहलाद ने कहा, जिसका रखवाला नारायण हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तुम रोज कहते हो खेलना है खेलना है, आज तुम्हें एक ऐसा खेल खिलाऊंगा जिस खेल को खेलने से भगवान की प्राप्ति होगी। आज प्रहलाद बीच में बैठ गए। प्रहलाद ने आश्रम के जितने भी बालक थे, किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मंजीरा दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक दे दी और स्वयं खुद नारायण नाम का कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज बीच में प्रहलाद, चारों तरफ आश्रम के जो बालक थे बैठे हैं। आज इतनी जोर से गुरुकुल में नारायण नाम का कीर्तन हो रहा था। आज गुरुदेव ने देखा, इस प्रहलाद को कितना समझाया परंतु उसकी समझ में नहीं आता। महाराजा हिरण्यकश्यप ने इसको मारने का प्रयास किया, बार बार ये बच जाता है। अगर महाराज को पता लगेगा गुरुकुल में नारायण नाम का कीर्तन कर रहा है तो ये महाराज मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज गुरुजी ने सिपाहियों को भेजा, जाओ उस प्रहलाद को पकड़ कर लाओ और नारायण नाम के कीर्तन को बंद कराओ। अब जैसे ही सिपाही लोग आए, सभी आश्रम के बालक नारायण नाम का कीर्तन कर रहे थे। आज जैसे ही सिपाहियों ने प्रहलाद को छुआ, कीर्तन बंद कराने का प्रयास किया, आज प्रहलाद को स्पर्श करते ही मानो एक सिपाहियों के हृदय में भगवान का कैसा करंट सा लगा, भक्ति उत्पन्न होने लगी। अब तो सिपाही भी प्रहलाद के साथ झूमने लगे, नाचने लगे और नारायण नाम का कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज नारायण नाम का कीर्तन चल रहा था। गुरुजी ने देखा, मैंने सिपाहियों को भेजा, सिपाही लौटकर नहीं आए और कीर्तन भी बंद नहीं हुआ। मुझे स्वयं चलकर देखना चाहिए। आज जैसे ही गुरुदेव गुरुकुल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, बीच में प्रहलाद कीर्तन कर रहा है, आश्रम के जितने भी बालक हैं झूम रहे हैं और सिपाही जिनको कीर्तन बंद कराने के लिए भेजा था, सिपाही भी इस कीर्तन को गा रहे हैं, झूम रहे हैं। अब जैसे ही आश्रम के बालकों ने गुरुदेव को देखा, प्रहलाद से कहा, रे प्रहलाद देख, गुरुजी आगे कीर्तन बंद कर, अब हमारी खैर नहीं। आज प्रहलाद ने बालकों से कहा,
अरे आज गुरुजी को भी कीर्तन कराते हैं। आज कीर्तन करते करते बालकों ने गुरुजी को अपने हाथों में उठा लिया और झूम झूम कर कीर्तन गाने लगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम का कीर्तन चल रहा था। उधर हिरण्यकश्यप को पता चला कि सिपाही गए, सिपाही लौट कर नहीं आए, गुरुदेव गए, गुरुदेव लौट कर नहीं आए। मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर कारण क्या है। आज हिरण्यकश्यप जैसे ही गुरुकुल में आया, गुरुकुल में आते ही देखा गुरुदेव भी झूम रहे हैं, सिपाही भी झूम रहे हैं, आश्रम के जितने भी बालक थे सब नारायण नाम के कीर्तन को गा रहे थे। आज जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को छूने का प्रयास किया, हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया। ऐसा न हो कहीं मैं प्रहलाद को छू को कीर्तन करने से रोकूं, कहीं मैं भी इस कीर्तन में मगन ना हो जाऊं, झूमना न लग जाऊं। आज हिरण्यकश्यप ने ऐसा मुष्टिक प्रहार किया, इतनी जोर से आवाज हुई, कीर्तन बंद हो गया। जितने भी बालक थे, सिपाही, गुरुजी सब भयभीत थर थर कांपने लगे। अब तो महाराज आ गए, अब हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, आज हमारे प्राण कोई भी नहीं बचा सकता। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आज मैं तुझे देखता हूं, तेरा नारायण कहाँ है? आज तेरा नारायण भी तुझे नहीं बचा सकता। मैंने तुझे हाथी के नीचे डाला, वहां से बचकर आ गया, तू अग्नि में से भी बचकर आ गया, लेकिन आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज हिरण्यकश्यप ने एक लोहे के थंबे को इतना तपाया और क्या आज मैं तुझे इसमें बांधकर तुझे मारूंगा। और आज उस तपते हुए लोहे के खंबे पे चींटियां धीरे धीरे रेंकने लगी। इस दृश्य को हिरण्यकश्यप ने देखा, भयभीत हो गया। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तेरे नारायण को देखता हूं, तेरा नारायण कहाँ है? आज प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा नारायण तो तुम्हारे अंदर भी वास करता है, मेरा नारायण तो हर जीव के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, मेरा नारायण हर जीव के हृदय में वास करता है। इस खंबे में भी मेरा नारायण है, तुम्हारी तलवार में भी मेरा नारायण है, तुम्हारे हृदय में भी मेरा नारायण है। आज जैसे ही प्रहलाद ने कहा इस खंबे में मेरा नारायण वास करता है, उस खंबे में से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह को देखा, भयभीत हो गया, भागने लगा। आज भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपनी जंगा पर बिठा लिया। हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह से कहा, आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है, मैं ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा, देख ये समय कौन सा है, संध्या की वेला है, ये ना रात है ना दिन है। हिरण्यकश्यप ने कहा, आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, ना मैं बाहर मरूं ना मैं अंदर मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा, देख तो सही तू जरा, तू है कहाँ? हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मैं बाहर हूं ना मैं अंदर हूं, आपने तो मुझे चौखट के बीच में बिठा के रखा है, आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था, मैं ना किसी शस्त्र से मरूं ना किसी अस्त्र से मरूं। भगवान नरसिंह कहने लगे, अरे हिरण्यकश्यप मैं ना तुझे किसी शस्त्र से मारूंगा ना किसी अस्त्र से मारूंगा, मेरे हाथ देख, मेरे हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, आपके तो नखून इतने बड़े बड़े हैं, किसी शस्त्र की आपको जरूरत नहीं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि 12 महीने में मैं किसी भी महीने में नहीं मरूं। आज भगवान नरसिंह ने कहा, मुझे पता था
कि तू 12 महीने के वरदान मांगेगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज हिरण्यकश्यप जैसे ही भगवान नरसिंह के हाथ से भागने का प्रयास किया, भगवान नरसिंह ने उसको जोर से पकड़ लिया और अपनी जंघा पर लिटा लिया और अपने नखूनों से उसकी छाती को चीर दिया। उसकी जो अंतड़ियां थी भगवान नरसिंह ने अपने गले में धारण कर ली। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से सवाल करने लगे, गुरुदेव भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मारा तो उसके गले में उसकी अंतड़ियां अपने गले में धारण क्यों की? सुखदेव जी कहने लगे, अरे राजन, हिरण्यकश्यप था तो दुष्ट, परंतु उसके घर में जन्म किसने लिया? भगवान का परम लाडला भक्त प्रहलाद। उसने कार्य तो किया था मरने वाला, लेकिन बच गया किससे? भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसको कोई भी मार नहीं सकता। जिस जीव को परमात्मा का स्पर्श हो जाए उसको तो स्वयं भगवान के चरणों में वास मिल जाता है। आज प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रणाम किया, वंदन किया। आज भगवान नरसिंह का ये रूप इतना भयभीत, सभी देवता कांपने लगे। अब नारद जी ने कहा, भगवान के इस रूप को शांत करने के लिए माता लक्ष्मी को बुलाना पड़ेगा। जब तक माता लक्ष्मी नहीं आएंगी तो भगवान शांत होने वाले नहीं हैं। आज जैसे ही देवता दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी को लेने के लिए गए, माँ आज भगवान नारायण का ये रूप आज तक हमने नहीं देखा। माता लक्ष्मी ने देवताओं से कहा, अरे भगवान को तो क्रोध ही नहीं आता, भगवान तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कहीं और कोई जीव जंतु तो नहीं आ गया? आज लक्ष्मी जी ने कहा, मैं स्वयं चलती हूँ। आज लक्ष्मी जी जैसे ही आई, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के इस रूप को, नरसिंह अवतार को देखा, लक्ष्मी भयभीत हो गई। लक्ष्मी ने कहा, ये भगवान नारायण नहीं, ये तो जंगल से कोई शेर आ गया है। आज जैसे ही लक्ष्मी जी भगवान के निकट जाने लगी, भगवान नरसिंह ने ऐसी दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी भयभीत होकर वहां से दूर हो गई। सभी देवता थर थर कांप रहे हैं। आज नारद जी ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह की गोद में डाल दिया। आज जैसे ही प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोद में गए, भगवान नरसिंह ने अपनी जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। ये भक्त और भगवान का मिलन है। जब भक्त चाहे तो भगवान को आना पड़ता है। भक्ति में इतना प्रेम होना चाहिए, भक्ति में इतना विश्वास होना चाहिए, भक्ति में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि स्वयं भगवान को आना पड़े। होते आए भगवान भगत के बस में, बुलाने वाला चाहिए। भगवान को आने में देर नहीं, हमें बुलाने में देर है। अब 2 मिनट सूचना। श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम सबके लिए पूज्य महाराज श्री के अमृतमयी वाणी के माध्यम से तृतीय दिवस की भगवान आनंद कंद भगवानी की कथा को निवेदित किया। देखिए, जो वक्ता है, वक्ता के जो गुण हैं वह हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता कार्यो निष्प्रियः। यह सब गुण हमारे पूज्य महाराज श्री के अंदर विद्यमान हैं। और जो महाराज श्री हैं, एक तो संत हैं, इनकी महिमा के बारे में हम क्या कहें। और जो संत है, संतों का हृदय है वह नवनीत से भी कोमल कहा गया है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। तो हमारे महाराज श्री के द्वारा जीवे दया नाम में रुचि की भाव को स्थापित करते हुए पूज्य महाराज श्री के द्वारा नित्य बालभोग प्रसादी का वितरण एवं अनाथ गैयों की सेवा
और जो मानव है इनके अंदर 6 गुण बताए गए हैं। एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये 6 गुण मनुष्य के बताए गए हैं, जिसमें दान भी आता है। यदि मनुष्य के अंदर 5 गुण विद्यमान है, यदि है दान का गुण मनुष्य के अंदर विराजमान नहीं है, तो वह व्यक्ति दान नहीं कर सकता। वह व्यक्ति का इस भूमि पर होना एक मृग के समान है। जिस प्रकार जीव जानवर घूमते रहते हैं, वह व्यक्ति भी उस जानवर के समान है। तो हम आपके लिए भी जो महाराज जी के द्वारा संकल्प लिया गया है, इसमें अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करते हुए इस संकल्प को, इस मनोरथ को आगे बढ़ाते हुए जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से एवं फेसबुक चैनल के माध्यम से इस भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो श्रद्धालु भक्त अपना इस पुण्य कार्य में लाभ प्रदान करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पर संपर्क करें और इस पुण्य कार्य में सहयोग प्रदान कर लाभान्वित हों। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समस्त श्रद्धालु भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और महाराज जी के और भागवत पुराण की आरती में सम्मिलित हों। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषाशुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली। नमोऽस्तु ते ज्वालामालिन्यै नमो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, प्रणमामि। हरिः ॐ ओमेदगुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुषानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदो अस्माशुदत्त। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। अरे उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है वृषभान दुलारी, संग सो है वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। अरे युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो।
सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे मन मंदिर में तुम्हें बसाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के जीवन धन हो, हम भक्तों के जीवन धन हो। हे बास सदा वृंदावन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं। करिपुरी गौरव करुणा बतारव, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ रास बिहारी तेरी आरती। ओम जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवाय वंदनम आरोग्यार्थे आत्माय वंदनम हस्त प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिं कुर्याद हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम। ओम जदनेन जदनामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयत् समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषयान्ताद परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे कावीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः सम्बाहुभ्यन्धमतिशं पादत्रयर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। शेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटललब्धे पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वरमिन्द्रवन्द्यामि
मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः ओं सांगाय शायुधाय शक्तिकाय शपरिवार शवानाय मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्रीमद् बिहारी चरण कमलेभ्यो नमः बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री राजधरणी की श्री राधा वल्लभ सरकार की श्री प्राण वल्लभ सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। समस्त श्रद्धालु भक्त प्रसाद एवं आरती लेकर ही घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।